हेलो एवरीवन, कक्षा 9 वाले स्टूडेंट। आज हम लोकतांत्रिक पुस्तक का अध्याय 3 चुनावी राजनीति का अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना। इस अध्याय में अपन को चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। चुनाव कैसे होता है, चुनाव क्यों किया जाता है और चुनाव करने की जो आयु रहती है वह कितनी कितनी रहती है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव क्या कहलाता है ना। चुनावी राजनीति पढ़ रहे हैं, मतलब चुनाव मतलब क्या होता है, जो अपन मतपत्र में वोट डालते हैं उनके नाम ये चुनाव कहलाती है ना। तो चुनाव की परिभाषा आप एक लाइन लिखेंगे, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। बन जाएगा, छोटी सी परिभाषा चुनाव क्या कहलाती है, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। अपन जब भी वोट डालते हैं मतलब चुनाव करते हैं तो क्या होते हैं, उसमें एक से अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं ना। जैसे सरपंच का पद हो गया, सरपंच के पद में लगभग एक से अधिक मतलब 10 से 12 लोग खड़े होते हैं और कोई एक जीतता है ना। तो उन 10 से 12 जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या डाले जाते हैं, मत डाले जाते हैं ना। अलग अलग चिन्ह होते हैं, चुनाव चिन्ह, चुनाव में चुनाव होता है, उसमें अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं कि किस व्यक्ति को कौन से चिन्ह दिया गया है ना। फिर उम्मीदवारों से या प्रतिनिधियों से, प्रतिनिधि लिख दो या उम्मीदवार एक ही चीज है, प्रतिनिधि या उम्मीदवारों से मत डलवाए जाते हैं और जिसके मत सबसे ज्यादा होते हैं वो चुनाव क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, तो चुनाव की प्रक्रिया मतलब क्या, चुनाव क्या कहलाता है, प्रतिनिधि या उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चुनाव कहलाती है। ठीक है, चुनाव में क्या होता है, प्रतिनिधि, प्रत्येक प्रतिनिधि को जो उस पद का दावेदार होता है उनको क्या प्रदान किया जाता है, चिन्ह प्रदान किया जाता है ना, चुनाव चिन्ह, जिसे क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह। प्रतिनिधि को, ठीक है, उनके मत में, ठीक है, प्रतिनिधि को एक चिन्ह प्रदान किया जाता है, ठीक है, जो उनके मत को दर्शाता है और यह क्या कहलाता है, चुनाव चिन्ह कहलाता है। जब उम्मीदवार इस चिन्ह का बटन दबाते हैं तो वोटें कहाँ चली जाती हैं, उस व्यक्ति के नाम पर चली जाती है। तो ये क्या कहलाती है, चुनाव की प्रक्रिया कहलाती है। अपन आगे देखेंगे, वर्तमान में जो चुनाव किया जाता है वह मतलब जो मतदाता लोग रहते हैं, मतलब जो वोट डालने वाले उम्मीदवार रहते हैं वह कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे होते हैं ना। तो भारत में, हमारे भारत में जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है, मतलब जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें मतदान करने का अधिकार है। बनेगा मतदान या निर्वाचन में बताएंगे क्या कहलाता है ना। तो जिन व्यक्तियों की आयु, जिन पुरुष या महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होती है वही इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं या वही इस चुनाव प्रक्रिया में कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो ये था क्या, निर्वाचन करने की आयु कितने, 18 वर्ष से अधिक। क्या हुआ था, बहुत पहले 21 वर्ष चल रही थी, 21 वर्ष को 42वां संविधान संशोधन जब किया गया उसमें 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 18 वर्ष का जो भी वयस्क नागरिक रहेगा वह क्या कर सकेगा, मतदान में भाग ले सकेगा। अब देखेंगे अपन दूसरी परिभाषा, निर्वाचन या मतदान किसे कहते हैं। ठीक है, निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, है ना। चुनाव में चुनने की प्रक्रिया जो रहती है ना, चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। और मतदान मतलब मत का दान करना। ठीक है, मतलब क्या करना, मतदान, मतदान मतलब मत का मतलब अपने वोट को, ठीक है, अपने वोट को व्यक्तियों को देना। किस प्रतिनिधि को अपन को सेलेक्ट करना, उस प्रतिनिधि को अपना वोट देना क्या कहलाएगा, मतदान कहलाएगा। वर्तमान में मतदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस मशीन का प्रयोग, ऐसी मशीन बनाई जाती है ना, वोटिंग मशीन कहलाती है ना। उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, यहाँ पे प्रतिनिधि का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे चिन्ह बना रहता है ना, यहाँ प्रतिनिधि का नाम, यहाँ चिन्ह बना रहता है। तो जिस मशीन का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है वह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईवीएम। ईवीएम, ठीक है, वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ईवीएम मशीन। ठीक है, ई का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ये मशीन का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया। अब इनको क्वेश्चन पूछा जाता है, चुनाव धांधली क्या है, चुनावी धांधली क्या होती है। ठीक है, क्या होता है चुनावी धांधली,
जब क्या होता है, कई कई आपने चुनाव में देखा होगा कि चुनाव में क्या होती है कि गड़बड़ कर दी जाती है, हेर फेर कर दी जाती है, अदला बदली कर दी जाती है, वो क्या कहलाती है, चुनावी धांधली कहलाती है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया के समय चुनावों में हेर फेर कर देना या मतदानों में हेर फेर कर देना, मतदाता जो चुनावी ईवीएम मशीन में उनको गड़बड़ कर देना, अपने पक्ष में सारी वोटें ले लेना, ये सब प्रक्रिया कहलाएगी चुनावी धांधली। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ को, ठीक है, या उथल पुथल को या अदल बदल को अपन क्या कहते हैं, चुनावी धांधली कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। एक और पॉइंट आता है मतदाता सूची क्या है। ठीक है, मतदान करने के लिए देखो क्या होता है, मतदाता सूची आपको हम परिभाषा बता देना, फिर आपको चुनाव की प्रक्रिया बताते हैं। तो मतदाता सूची क्या है, जिसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं उन व्यक्तियों का नाम एक सूची में होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मतदाता सूची कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में होता है वही व्यक्ति क्या हो सकते हैं, मतदान में भाग ले सकते हैं, मतलब अपना चुनाव प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, भाग लेकर वह प्रतिनिधि चुन सकते हैं। जाएगा, ये क्या होती है, मतदाता सूची। ठीक है, तो मतदाता सूची क्या होती है, एक ऐसी सूची जिसमें 18 वर्ष से ऊपर वयस्क नागरिकों के नाम लिखे जाते हैं जो चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्या कहलाएगा, मतदाता सूची कहलाती है। जाएगा, तो जैसे अपने यहाँ पे सरपंच के चुनाव होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि सरपंच को क्या होता है, वोटिंग दी जाती है, मतलब उसका चिन्ह निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जब चुनाव होने के लगभग 48 घंटे पहले, 1 या 2 दिन पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है। ना तो कोई प्रचार, आचार संहिता क्या होती है, ना तो उस समय अपन किसी व्यक्ति का प्रचार कर सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं ना। और सरकारी वाहनों पर रोक लगा दी जाती है, कोई भी सरकारी वाहन चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं जाते हैं ना, मतलब भाग नहीं लेते, आने जाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। फिर मतदाता सूची में जो व्यक्तियों के नाम होते हैं उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो ईवीएम मशीन को एक सरकारी स्कूल या फिर मतलब सरकारी भवन में रखा जाता है या कार्यालय में रखा जाता है। वहां पर व्यक्ति जो 18 वर्ष जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वो मतदाता सूची की एक लिस्ट रहती है, वो जारी करती है चुनाव आयोग के द्वारा, वह ले जाते हैं, वह दिखाते हैं और क्या करते हैं, एक मतदाता सूची में जहाँ पर ईवीएम रहती है वहां पर जिस व्यक्ति को वह वोट करना चाहते हैं उसे अपना वोट कर सकते हैं। इसके बाद एक आपने देखा ब्लैक कलर की इंक लगाते हैं ना, ब्लैक कलर की इंक का प्रयोग किया जाता है जो छिंगली पर लगाया जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति द्वारा ईवीएम मशीन या प्रतिनिधि उसके द्वारा व्यक्ति के द्वारा मतदान कर दिया जाता है, उसके बाद काली कलर की इंक उसके दाहिनी छिंगली पर लगा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति बाहर आ जाता है और मतदान की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाती है। जब एक क्षेत्र में निर्वाचन हो जाता है तो जो ईवीएम मशीन है जिसमें निर्वाचन किया गया है इसको, ठीक है, कहाँ लाया जाता है, एक सरकारी कार्यालय में लाया जाता है जहां पर क्या होती है, पूरी सेफ्टी होती है, जहां पर सभी क्षेत्रों की ईवीएम मशीन एक साथ रखी जाती है, वहां पर लाके इसको रखा जाता है और उसके लिए सुरक्षा भी दी जाती है, जवानों को रखा जाता है, सैनिकों को रखा जाता है उसकी सुरक्षा के लिए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये थी चुनाव प्रक्रिया। आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं है इसमें।